हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम 2025 देंगे बाबू, आप सबके लिए देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 12 इंग्लिश। और आज की इस वीडियो में बाबू इंग्लिश से देख सकते हैं जो आपका पेपर में सेक्शन यहाँ पे दिया है ना, सेक्शन सी बाबू ग्रामर से। आज की इस वीडियो में ग्रामर से मैं आपको 25 नंबर की तैयारी कराने वाला हूं। और आज की वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चंस हैं इसमें सॉल्व कराएंगे, एक एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बताएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस सेक्शन की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। 25 नंबर का ये ग्रामर वाला क्वेश्चन आता है बाबू क्लास 12 की स्टूडेंट का, ठीक है। और आज की इस वीडियो में जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 से पूछा जाता है पेपर में, ध्यान दीजिएगा क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन से ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और यहीं से स्टार्ट करेंगे। प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देने मेरे डियर स्टूडेंट, आप सबके लिए बेहतर तैयारी कराएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा ये सारी चीजें हम इस वीडियो में एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा है इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना है, मेरी बातों को अच्छे से समझते हुए चलना है। लिखा है ना चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसके बाद टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहे प्यारे बच्चों कि नीचे दिए प्रश्न है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग 4 विकल्प है और सही विकल्प का चयन करना है, ऐसा ही क्वेश्चन बन के आएगा। लिखा है ना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, यानी कि जिस देश में राजा का शासन चलता है उस देश को क्या कह सकते हैं, क्या बोला जाता है। यहाँ पे दिया है प्यारे बच्चों, आपको मैं एक एक चीज पे डिस्कस करूंगा। बच्चों एक एक ऑप्शन को ध्यान समझिए। पहला लिखा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, लोकतंत्र होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, लोकतंत्र। क्या होता है प्यारे बच्चों, लोकतंत्र, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना मोनर्ची। मोनर्ची का मतलब होता है राजतंत्र। क्या होता है प्यारे बच्चों, राजतंत्र, ठीक है ना। इस तरीके से इसके बाद है मैटर्ची। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, मैटर्ची। इसका मतलब मातृ सत्ता होता है। क्या होता है, मातृसत्ता। यहाँ पे याद रखिएगा मातृसत्ता। इसके बाद क्या है, ओलिग्रेसी। इसका मतलब कुलीन सत्ता। क्या होता है प्यारे बच्चों, कुलीन सत्ता। इस तरीके से आप सभी ऑप्शंस का मतलब जानेंगे, सत्ता है, ये सत्ता है, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन का आप जब ऑप्शंस जानेंगे तो आराम से आंसर कर पाएंगे। देखिए डेमोक्रेसी, मोनार्ची, यहाँ पे जो दूसरा विकल्प देख रहे हैं ना बाबू, मोनार्ची लिखा है, यानी कि राज यहाँ पे तंत्र, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अच्छे से तैयारी करना है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ, अच्छे समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। लिखा है बी नंबर 4 का, ये बी है प्यारे बच्चों। क्या है 4 का बी, कि द फ्रेजेस। यहाँ पे फ्रेजेस शब्द पूछेगा इसी टाइप से। क्या लिखा है ध्यान समझिएगा, एट ए स्ट्रेच। यहाँ पे पूछा कि एट ए स्ट्रेच मीन्स, यानी कि एट ए स्ट्रेच मीन्स क्या होगा। स्ट्रेच का मतलब पूछा है क्या होगा, आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे लिखा है ना स्लोली। स्लोली का मतलब होता है, क्या होता है बाबू, धीरे धीरे। स्लोली का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, धीरे धीरे होता है। अब इसके बाद कंटिन्यूली लिखा है ना, कंटिन्यूसली। इसका मतलब लगातार। क्या होता है, लगातार। अच्छे समझिए क्या होता है, लगातार होता है। और वेरी फास्ट, बहुत तेज। वेरी फास्ट मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत तेज हो जाता है। और यहाँ पे लिखा है ना रेपिडली मतलब तेजी से, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे ऑप्शंस को समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फ्रेजेस वर्ड जो एट ए स्ट्रेच लिखा है, इसका मतलब होता है आपको कंटिन्यूली, यानी कि लगातार, कंटिन्यूसली का मतलब होता है। और यहाँ पे फैलाव होना, स्ट्रेच मतलब फैलना, यानी कि तो इसका कंटिन्यूली हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि कंटिन्यूसली, लगातार। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सी नंबर, द सिनोनिम ऑफ, यहाँ पे लाउड एबल लिखा है। लाउड एबल का सिनोनिम प्रवाची क्या होगा। लाउड एबल का मतलब प्रशंसनीय होता है। क्या होता है, प्रशंसनीय। क्या होता है बाबू, प्रशंसनीय। लाउड एबल मतलब प्रशंसनीय होता है। और इसी का सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम का मतलब प्रवाची, इसी का क्या होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है प्यारे बच्चों, समझिए। पहला है प्रेजवर्थी।
प्रेज वर्थी का मतलब ही प्रशंसनीय होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रशंसनीय। क्या होता है मेरे प्यारे लालू? प्रशंसनीय, ठीक है ना। इसी तरीके से एबल, एबल मतलब योग्य होता है। क्या होता है? योग्य होता है। और यहाँ डिसेबल मतलब अयोग्य हो जाएगा, अयोग्य। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अयोग्य हो जाएगा। और यहाँ पे लाइएबल लिखा है ना, लाइएबल का मतलब जिम्मेदार होता है। क्या बोलते हैं इसको? जिम्मेदार, जिम्मेदार, ठीक है ना। यहाँ पे जिम्मेदार लिखे हैं, तो इसका सही आंसर लाउडेबल का मतलब प्रशंसनीय होता है, और यहाँ पे प्रेज वर्थी का मतलब भी प्रशंसनीय। इसका मतलब पहला विकल्प सत्य है, प्रेज वर्थी हो जाएगा। और आप ऐसे ही अच्छे से तैयारी करिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। क्या लिखा है इसमें? यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों कि वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। यहाँ पे कह रहा है कि वन, एक जो अपने पिता को गाली नहीं देना चाहिए। मतलब कि इस टाइप से इस सेंटेंस में पूछा है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे वर्ड जो है गलती दिया है। यहाँ पे कौन सा वन गलती दिया है, शुड दिया है, नॉट दिया है, एब्यूज हिज फादर। इसमें से कौन सा वर्ड जो है गलती है? वही करे व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन एन एरर, यानी कि सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो गलती है। तो यहाँ पे शुड, शुड तो गलती नहीं है, शुड का यूज करेंगे भाई, बिना शुड के ये वाक्य प्रयोग नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हिज, हिज का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। हिज इज रॉन्ग वर्ड, समझ पा रहे हैं बाबू? यहाँ पे हिज जो है इस सेंटेंस का मतलब कि भाव ही खराब कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हिज का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है बाबू, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिखा है द एंटोनिम ऑफ स्टील। यहाँ पे एंटोनिम का मतलब होता है विलोम। क्या होता है बाबू? विलोम शब्द। एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मतलब विलोम शब्द। और स्टील का मतलब बासी होता है। बासी, भोजन करते हैं तो उसी को बोलते हैं बासी, जो चीज़ें हो जाता है ताज़ा से बासी। यहाँ पे बासी स्टील मतलब, तो एंटोनिम विलोम शब्द पूछा है स्टील का। यहाँ पे लिखा है फ्लैश, फ्लैश मतलब चमक होता है। क्या होता है बाबू? चमक, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस लिखा है तो लालिमा हो जाएगा। क्या होगा? लालिमा। क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? लालिमा होता है। और फेक मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि फेक, फेक मतलब वो खराब चीज़ें जो मतलब भड़काऊ होती है। फेक, फेक मतलब असली नहीं, नकली बोल सकते हैं। फेक मतलब नकली भी बोल सकते हैं बाबू, यहाँ पे नकली लिख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? फ्रेश। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? फ्रेश लिखा है। फ्रेश का मतलब क्या होता है? ताज़ा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? ताज़ा होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्टील का एंटोनिम फ्रेश हो जाएगा। क्या होगा? फ्रेश हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना। ऐसा ही आपका पेपर 2025 के बोर्ड एग्जाम में या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आराम से करिएगा, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे क्वेश्चन चलेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 5 का ए से स्टार्ट होगा, 5 का ए से स्टार्ट करेंगे। लिखा है ना, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे नरेशन से क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको लिखा है ना इनडायरेक्ट स्पीच में ये क्वेश्चन लिखा है, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आराम से करेंगे बेहतर तरीका से। क्वेश्चन क्या लिखा है? ही सेड, वह कहा, थैंक यू, आपको धन्यवाद। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, आराम से करना है प्यारे बच्चों, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे ही सेड थैंक यू, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों? इसको बना लेते हैं। ही क्या लिखेंगे? ही थैंक्ड। क्या लिखेंगे? ही थैंक्ड। अब यहाँ पे यू को मी में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ही थैंक्ड यू, यहाँ पे मी, ठीक है ना। इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही थैंक्ड, यहाँ पे मी यानी कि यू को चेंज कर लेंगे मी में, ठीक है। इस तरीके से आराम से कर लीजिएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन आपको किसी एक ही को पेपर में करना है, क्योंकि लिख दिया एनी वन मतलब किसी एक को, लेकिन मैं दो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आराम से समझिए। ही सेड, वह कहा, ओह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, वह कहा क्या अपॉर्चुनिटी है। यानी अपॉर्चुनिटी का मतलब कोई अवसर मिलता है ना, अवसर, उसी को अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। तो ही सेड, इसका मतलब क्या, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे सैड को यहाँ से। वह व्याख्या किया, वह कहा, क्या बोला है? चलिए इसको हम लिख लेते हैं पीले कलर से। ही एक्सक्लेम्ड, क्या लिखेंगे बाबू? ही
एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है। अब यहाँ पर विथ क्या लिखेंगे बाबू, विथ जॉय, विथ जॉय, यहाँ पे विथ जॉय आनंद के साथ व्याख्या किया। यहाँ पे क्या व्याख्या किया है बाबू, दैट कनेक्टर, अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, सैड के जगह पे दैट। अब यहाँ हम इट वाज क्या जोड़ेंगे, इट वाज अ गुड, क्या लिखेंगे, गुड अपॉर्चुनिटी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आराम से मेरी बातों को समझ लीजिए प्यारे बच्चों, और यहाँ से आपका जो है बन जाएगा सेंटेंस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ही सेड, वह कहा, व्हाट, ओह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, वह कहा क्या अवसर है। तो यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड, वह व्याख्या किया विद जॉय आनंद के साथ, दैट कनेक्टर जोड़ लेंगे इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इट वाज ए गुड अपॉर्चुनिटी, यह एक अच्छा अवसर है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बना लेंगे प्यारे बच्चों। इसमें अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है इसमें, बी नंबर यानी कि 5 का बी है, कंबाइन एनी वन ऑफ फॉलोइंग एज डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट में सेंस करना है, यानी कि इनडायरेक्ट में दिया है, इसको किस चीज़ में लिखा है ना, कि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ और तब आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है प्यारे बच्चों यहाँ पे, ओहो 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं है ना, हाँ थोड़ा सा हम इरेज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को, है ना, है कि नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और चलते हैं, आगे ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज रिच, वह धनी है, शी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो इसको इनटू ए कम्प्लेक्स सेंटेंस, 2 सेंटेंस दिया है अलग अलग और उस दोनों को कम्प्लेक्स बनाना है, जोड़ के एक शुद्ध वाक्य में सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि सी इज रिच, इसको अभी बना लेते हैं फटाफट से, क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, सी क्या लिखेंगे, सी इज रिच, क्या लिखेंगे, वह धनी है, सी इज रिच, येट क्या लिखेंगे, येट फिर भी, येट मतलब फिर भी, नॉट हैप्पी फिर भी वह खुश नहीं है। इसलिए यहाँ पे इसका सेंटेंस का कंप्लीट हो जाएगा इसी टाइप से कि सी इज रिच, वह धनी है, येट नॉट हैप्पी फिर भी वह खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। इसलिए कम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे ही बना लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है ना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अगला जो है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, मेरी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा है इसमें, लिखा है ना यहाँ पे कि ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन, ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन, उसके 4 बच्चे हैं, ही हैज़ टू सपोर्ट देम, और उनमें से 2 सहयोग करते हैं इनटू सिंपल सेंटेंस। इसको किस में चेंज करना है प्यारे बच्चों, सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना है। चलिए इसको बना लेते हैं आराम से, पहले कलर चेंज कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ही हैज़ 4 पहले लिखेंगे, एकदम कुछ नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सी उठाना है कि ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन, यहाँ पे टू सपोर्ट, बस हो गया, कुछ नहीं है। ही हैज़ क्या लिखेंगे, ही हैज़ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ही हैज़ 4, ठीक है ना, ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन। आराम समझिए और एक एक चीज़ को ब्रेन में उतार लीजिए। ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट, फुल स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। यहाँ पे इसको एक का सिंपल सेंटेंस में हम लोग जोड़ दिए हैं कि ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन टू सपोर्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से ऐसे ही कर लेना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सी नंबर 5 का जो है, 5 के सी पे चलेंगे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन, ध्यान रखिएगा पेपर में ऐसे ही पूछेगा। अब बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि 1 करना है लेकिन 2 क्वेश्चन कर देते हैं, आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ यहाँ पे द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसको डायरेक्टेड में चेंज करना है। ये वॉइस से क्वेश्चन दिया है, लिखा है ना कि सम्मन द फायर ब्रिगेड। अब इसको चेंज करना किसमें, इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी दिया है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सम्मन द फायर ब्रिगेड, तो लिखेंगे यहाँ पे लेट का यूज करेंगे, लेट लेट लिख लेंगे। द फायर ब्रिगेड,
लेट जोड़ेंगे द फायर ब्रिगेड, सेम चीजें उतारेंगे और यहाँ पे बी का यूज करेंगे और तब समन्ड थर्ड फॉर्म में इसको लिख देंगे। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों। इसी फॉर्मेट में आराम से आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। ये वॉइस का मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन लिखा है द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स हट। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है। आराम से मेरी बात, ओहो चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से हम लोग समझेंगे और आराम से इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए पहले द किंग टुक लिखेंगे, द किंग टुक शेल्टर इन ए हट। इन ए क्या लिखेंगे, यहाँ पे द को हटाएंगे और ए का जोड़ेंगे। ठीक है, ए हट विच वाज ऑफ हर्मिट। इस तरीके से आराम से कर लीजिएगा, विच वाज ऑफ हर्मिट जोड़ देंगे, आराम से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू, ऐसे ही आपको करना है। अगला क्वेश्चन इसमें डी नंबर, करेक्ट एनी वन, किसी एक को करेक्ट कीजिए ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। जो नीचे दिए गए सेंटेंस है इसको आपको करेक्ट करना है। आराम से समझिए और मैं इसको बता रहा हूँ कैसे करना है। लिखा है सन राइजेज इन ईस्ट, ये आपको करेक्ट करना है। इनकरेक्ट दिया है, जिससे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, अशुद्ध वाक्य दे देता है 4, जिसमें से 2 को करना होता है शुद्ध, वैसे इंग्लिश में आपको 1 को करना होता है। 1 लिखा है 1, सन राइजेज इन ईस्ट, इसको लिखेंगे द सन। क्या लिखेंगे बाबू, द जोड़ेंगे, यहाँ पे सन क्या है द, यहाँ पे सन, द सन राइजेज RISES, यहाँ पे जो है ना राइजेज इन, यहाँ पे फिर द जोड़ेंगे और तब से ईस्ट लिख लेंगे। ठीक है ना, EAST। आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस द जोड़े हैं, यहाँ पे भी द जोड़े हैं, बस करेक्ट हो गया। ऐसे ही करना है। एक और क्वेश्चन दिया है कि ही गेव अल्म्स यहाँ पे टू द बेगर। बस इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल सा आपको बदल देना है कि ही गेव लिखेंगे यहाँ पे कि ही गेव, क्या लिखेंगे बाबू, ही गेव, यहाँ पे ई है। ठीक है, यहाँ पे अल्म से दिया है तो अल्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा ALM, बस एस हट जाएगा, टू द बेगर लिख देंगे, टू द बेगर, सेम चीजें उतार देंगे, टू द बेगर BEGGER। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे बेगर हो जाएगा, ए है। ठीक है, ए है BAR, अब फुल स्टॉप। इस तरीके से कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है ना बाबू, अच्छे से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाला है बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है ना यहाँ पे, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंसेस। कह रहा है कि मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। कह रहा है आप जैसे वाक्य में प्रयोग, सॉरी बाबू, जिससे कोई शब्द दे देता है और उसको वाक्य में प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है ना, लिखा है कि फाइल लिखा है और पाले लिखा है, तो इस दोनों शब्द को बनाइए, अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। या यहाँ पे लिखा है डाई, तो किसी एक को करना है, 1 नंबर वाला दोनों को कर लीजिए या 2 नंबर वाला दोनों को कर लीजिए। तो मैं दोनों को सॉल्व कर लिया हूँ बेहतर तरीके से बताने के लिए। फाइल का मतलब क्या होता है बाबू, फाइल मतलब बाल्टी होता है, जो हम लोग बाल्टी देखे हैं ना, पानी भरते हैं वो, तो इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे पहले। तो ही इज कैरिंग अ पाइल ऑफ वाटर, वह एक पानी से भरा हुआ बाल्टी ले जा रही है। ठीक है, इस तरीके से ले जा रहा है, कर लेंगे। दूसरा पाले का मतलब होता है पीला, पाले का मतलब पीला हो जाता है। जब हम लोग का माने चेहरा भी पीला हो जाता है कभी कभी, तो वही पाले मतलब पीला कलर होता है। हीज फेस इज पाले ड्यू टू फीवर, उसका चेहरा बुखार से पीला पड़ गया है। तो इस तरीके से आप लोग वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए नीचे वाला भी सॉल्व करा दिए हैं। डाई, इस डाई का मतलब होता है मरना, इस डाई का मतलब क्या होता है, मरना होता है। तो इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि कावर्ड्स से मतलब भीड़ होता है। डाई मेनी टाइम्स बिफोर द डेथ, मतलब भीड़ में अक्सर लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मर जाते हैं भीड़ से, मतलब इधर उधर कुचल के। ठीक है, बना लेंगे। इस डाई का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इस डाई का मतलब होता है जो कलर करना, पेंटिंग करना। जो हम लोग बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कलर करते हैं, बाल वगैरह, दीवार भी पेंटिंग होता है, डाई होता है। ठीक है, तो ही डाई हिज बियर्ड
देखिए दाढ़ी होता है, बियर्ड का मतलब दाढ़ी, एवरीडे, वह अपनी दाढ़ी को प्रतिदिन डाई करता है, कलरिंग करता है। इस तरीके से वाक्य प्रयोग हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को सेक्शन सी में करेंगे। और लास्ट में आपको 6 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है, ट्रांसलेट इनटू द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। आराम से इसको करना है, 5 नंबर का है क्वेश्चन, समझिए ध्यान से। क्या है, इसी टाइप से आएगा प्यारे बच्चों। क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है ना यहाँ पे कि हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका स्थायित्व ताजी और आकर्षक कभी कम नहीं होता। भारत एक ऐसा ही देश है और एक ही समय पूरा तत्व और नवीन, यानी कि आपको इसी को अच्छे से ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो यहाँ पे लिखा है ना कि हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, तो यहाँ पे बनाएंगे इसका कि वी आर लिविंग इन अ टाइम ऑफ चेंज। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन करना, बदलना। बट देयर आर क्या लिखेंगे, सम थिंग्स हुज, यहाँ पे देखिए ड्यूरेबिलिटी, आप देखिए फ्रेशनेस एंड अट्रैक्टिवनेस एंड नेवर यानी कि डिमिशनिस। यहाँ तक हो गया ना। आराम से आप लोग को इसको ट्रांसलेट करना है बाबू। आराम से ट्रांसलेट करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, पहले मेरी बात को समझिए। यहाँ से देखिए हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले ध्यान रखना सब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे। वर्ब की बातें अभी छोड़िए, पहले इसको 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो पीछे से स्टार्ट करके कर सकते हैं, या तो आगे से स्टार्ट करके कर सकते हैं। तो आपको दोनों साइड से करने का एक ट्रांसलेशन का मैं वीडियो अलग तरीके से एक बेहतर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में कुछ इधर कुछ उधर हो जा रहा है, बताने में दिक्कत आ रहा है। मैं एक सॉल्यूशन लेकर आऊँगा पैसेज का, मान लीजिए ऐसा ही रहेगा, उसको एक एक को तोड़ के और बेहतर तरीके से कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आराम से कर लेंगे। उसका मैं पर्सनल वीडियो आपको लेके आ रहा हूँ, 5 नंबर वहाँ से पक्का कराने के लिए। तो आज की इस वीडियो में जो भी चीज़ें हमने पढ़ा है, देखा है बाबू, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बता दिया हूँ। और देख ही रहे हैं सेक्शन सी में जो आपका क्वेश्चन बनता है, टोटल कितने नंबर का आता है प्यारे बच्चों, ये टोटल आप देख ही रहे हैं कि 25 नंबर का आता है पेपर में। और आज के इस वीडियो में मैंने टोटली क्वेश्चन को बताया, बट वहाँ पे जो ट्रांसलेशन होता है उसको अभी नहीं बता पाया, बस आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में टोटल इसी टाइप से पेपर में आएगा। आराम से 2025 बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी हैं तो अच्छे से पढ़िए और इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर वीडियो के साथ आ रहे हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।